प्रिय दोस्तों, आज फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक नई धार्मिक कहानी के साथ। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने पहुंची। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किए कि इस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है और वह कौन से कार्य है जो एक गर्भवती स्त्री को नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। प्रिय दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। अब बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। सृष्टि का सबसे अद्भुत और रहस्यमय कार्य है जीव का जन्म। गर्भधारण का क्षण न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी पवित्र माना जाता है। परंतु जब यह दिव्य प्रक्रिया बाधित होती है तो यह मान्यता है कि इसके पीछे कुछ अदृश्य पाप या अनजाने अपराध होते हैं। इसी विषय को लेकर एक छोटे से गांव में घटित एक ऐसी घटना की कथा है जिसने सबके मन में सवाल खड़े कर दिए। सुमित्रा एक सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उसका विवाह आनंद से हुआ था और दोनों सुखी जीवन बिता रहे थे। उनका घर प्रेम, शांति और धार्मिक संस्कारों से भरा हुआ था। विवाह के 5 वर्ष बाद सुमित्रा ने गर्भ धारण किया। इस समाचार ने पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। सुमित्रा और आनंद ने अपनी आने वाली संतान के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों ने गर्भवती स्त्री के लिए नियम और परंपराएं सिखाई, लेकिन सुमित्रा को एक बुजुर्ग महिला राम दुलारी ने चेतावनी दी, बेटी, गर्भधारण कोई साधारण बात नहीं है, यह एक परीक्षा है। ध्यान रखना कि किसी भी तरह पाप इस दौरान मत करना, वरना अनर्थ हो सकता है। सुमित्रा ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं क्या ऐसा करूंगी? राम दुलारी ने गंभीर स्वर में कहा, बहुत सारे पाप अनजाने हो जाते हैं, खासकर गर्भवती स्त्रियों को ईर्ष्या, झूठ, अपवित्र भोजन और किसी का अहित करने से बचना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो गर्भ गिर सकता है। सुमित्रा इन बातों को सुनकर चिंतित हो गई। उसने प्रण लिया कि वह हर कार्य में सावधानी रखेगी। गर्भधारण के तीसरे महीने में एक विचित्र घटना घटी। सुमित्रा ने एक रात सपना देखा जिसमें एक स्त्री रोती हुई उससे कह रही थी, तुमने मेरा अधिकार छीन लिया है, तुम्हारे गर्भ को मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। सपना इतना भयानक था कि सुमित्रा घबरा गई। उसने आनंद को बताया, लेकिन आनंद ने इसे महज एक डरावना सपना समझकर टाल दिया। सुमित्रा ने मंदिर में पूजा कराई और अपनी चिंता को कम करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। घर के पास एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां से रात में किसी के रोने की आवाज आती थी। सुमित्रा के स्वास्थ्य में भी गिरावट आने लगी। डॉक्टर ने इसे कमजोरी बताया, लेकिन सुमित्रा को लगने लगा कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला, जिसे लोग बुरी दाई के कहते, सुमित्रा के घर आई। बुरी दाई को अपनी तांत्रिक और धार्मिक शक्तियों के लिए जाना जाता था। उसने सुमित्रा को देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा का साया है। यह आत्मा तुम्हारे गर्भ को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। सुमित्रा ने घबरा कर पूछा, पर यह आत्मा कौन है और मुझसे क्या चाहती है? बुरी दाई ने ध्यान मग्न होकर कहा, यह आत्मा उसी स्त्री की है जिसे कभी तुम्हारे परिवार ने कष्ट पहुंचाया था। वह तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का बदला लेना चाहती है। सुमित्रा और आनंद अवाक रह गए। बुरी दाई ने सुझाव दिया, तुम्हें इस आत्मा से क्षमा मांगनी होगी। यह आत्मा तभी शांत होगी
भूरी दाई की सलाह पर सुमित्रा और आनंद ने गांव के मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान सुमित्रा को फिर से वही सपना आया। सपने में वह स्त्री कह रही थी, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी संपत्ति छीन ली थी, पर मुझे इस संसार से चले जाने पर मजबूर कर दिया था। मैं तभी शांत होऊंगी जब मेरा बदला पूरा होगा। सुमित्रा ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए जो भी उचित होगा करूंगी। आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे लिए प्रायश्चित करो और मेरे आत्मा की मुक्ति के लिए हवन करवाओ। सुमित्रा और आनंद ने आत्मा की शांति के लिए हवन और अनुष्ठान करवाया। इसके बाद गांव में शांति छा गई। सुमित्रा की तबीयत में भी सुधार होने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गर्भ के 8वें महीने में सुमित्रा ने अचानक फिर से सपना देखा। इस बार आत्मा ने कहा, तुमने मेरे लिए हवन किया, लेकिन क्या अपने दिल से मेरी गलतियों को माफ किया है? सुमित्रा ने महसूस किया कि प्रायश्चित केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होता, बल्कि उसे अपने दिल से सच्चे भाव से माफी मांगनी होगी। उसने मंदिर जाकर आत्मा के लिए प्रार्थना की और कहा, मैं तुम्हें सच्चे दिल से माफ करती हूँ और तुम्हारी शांति के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। प्रार्थना के बाद सुमित्रा का गर्भ बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा सुमित्रा और आनंद के लिए केवल उनका संतान नहीं, बल्कि विश्वास, धर्म और प्रायश्चित का प्रतीक था। गांव के लोग इस घटना से प्रेरित हुए और उन्होंने यह निश्चय किया कि जीवन में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सुमित्रा की कहानी यह सिखाती है कि गर्भ धारण के धारण केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता और पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ा होता है। यह कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि हर पाप का प्रायश्चित संभव है। गर्भ धारण के दौरान स्त्री को शुद्ध विचार, प्रेम और धार्मिकता में रहना चाहिए। अनजाने में भी किसी को कष्ट न पहुंचाना, मन में ईर्ष्या या घृणा न रखना और हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव रखना ही सही मार्ग है। सुमित्रा की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और कर्म का प्रभाव हमारे जीवन और हमारी संतान पर गहराई से पड़ता है। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।